अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, कहते हैं कि वो नेकी बड़ी मोतबर है, वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। मतलब नेकी अगर आपने खामोशी से कर दिया, दिखावा नहीं किया। दिखावे से मुराद ये होता है कि भाई आप दिखावे के लिए, अपनी वाहवाही के लिए नेकी कर रहे हैं। इसलिए जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा मोतबर है, नेकी जो सिर्फ रब के सिवा कोई न जानता हो। बाकी जिंदगी की हकीकतों को कबूल कर लेना दुनियावी चाहतों को कम कर देता है। जो जिंदगी में चल रहा है, ऊंच नीच जो भी जो है चल रहा है, उसको कबूल कर लेना, उसे मतलब अड़ना नहीं है या शिकवे शिकायतें नहीं करना। तो अगर हम उसे कबूल कर लेते हैं, दुनियावी हकीकतों को, चीज़ों को, तो दुनियावी चाहतों को कम कर देता है। मतलब हमें मज़ीद दुनिया से चाहत ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती। खैर, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। रिव्यू रिएक्शन की तरफ। पहली बात तो ये कि नजमा जो है 3 दिनों से फिर गायब है, और आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद, इसलिए वो जो है नहीं नज़र आ रही। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसलिए उनके व्लॉग श्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि बीमारी का उन्होंने बताया था। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बीमार हैं, लेकिन वो बाद में पता चला था कि भाई उनके तो आपस में बहन भाई के मसले चले हुए हैं, कुछ चीज़ें चली हुई हैं, इसलिए भी वो नज़र नहीं आ रही थी। कुछ थोड़ी बहुती रिकॉर्डिंग लगाई, कुछ नहीं लगाई थी। सही है जी, आपस में मतलब इनकी कोई टिटो पार्टियाँ चल रही थी। साजिद पे खर्चे का केस करो, इसके हवाले से भी बात करते हैं जनाब। और जनाब, सुनने में आ रहा है कि डीडी के वाले जो हैं कराची का घर सेल करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि ये इन्होंने किराए पे लगाया हुआ था, फिर इन्होंने रोला शोला ख़त्म कर दिया, चुप हो गए थे। फिर शायद इन्होंने किराए पे लगाया था, जिसकी वजह से जाना भी था डीडी ने, लेकिन शायद सनिया ने नहीं जाने दिया था। सबको पता है कि वहाँ पे इनके अपने हैं कोई चक्कर चुक्कर हैं। खैर, अब सुनने में आ रहा है कि भाई कराची वाला घर जो है ये लोग सेल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ये भी प्लॉट श्लॉट लें डीडी वाले, या फिर जो है बाबर वाले जो हैं वो अपना प्लॉट शॉट लें या घर लें, लेकिन दोनों अलग अलग। जाहिर सी बात है, हाफ हाफ पेमेंट जो करेंगे तो उससे तो घर पूरा आप नहीं ले पाते, लेकिन पता नहीं अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। खैर, उसके बाद जो है अपना देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अचानक से ही खबर सामने आ रही है, तो कुछ ना कुछ इन लोगों ने सोचा होगा। बाकी जनाब, यहाँ पे अभी जो है बात करेंगे हलीमा। हलीमा के लिए मैंने एक क्लिप सुना है कि दूसरी साइड के लोग जो है, सितारा मुखालफिन जो लोग हैं, वो हलीमा को एक्टिव करना चाह रहे हैं, रमज़ान के बाकायदा तौर पे रबते हैं। मैंने जो क्लिप सुना है उसमें वो यही कहा जा रहा है कि रमज़ान से रब्ता किया गया और रमज़ान से कहा गया है कि अभी बच्ची बहुत ज़्यादा थकी हुई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था और वो बहुत ज़्यादा काम करके आई हुई है, अभी उसे आराम करने दें, फिर उसके बाद जो है इसको एक्टिव आई थिंक किया जाएगा रमज़ान के चैनल के थ्रू या जो भी। तो एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही बर्बाद हुए हैं, ऐसे ही बर्बाद हुए हैं बहुत ज़्यादा। दूसरे लोगों के कहनों पे आके ना यहाँ पे स्टेटमेंट दी, बातें की, फिर बाद में उनको खुद को ही ज़लील होना पड़ा, ज़लालत का मुंह देखना पड़ा। मिसाल के तौर, अब अगर रमज़ान है या हलीमा वाले हैं या कोई भी हैं XYZ रिश्तेदारों में से सितारा के, जो सितारा को गंदा करने आते हैं ना, वो खुद ही गंदे गंदे होके चले जाते हैं। कहाँ गए वो हीरा, किधर है वो नाना, किधर है वो सलमा, किधर है, किधर है ये सारे खालिद खुलद, किधर है सारे? गए ना, क्या कर लिया?
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर ये पैंतरा भी खेला जाएगा कि शायद हलीमा भी आए और सितारा के अगेंस्ट कोई जो है बयानबाजी दे या बयान वगैरह देगी, तो उससे जो है कोई इशू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। दुनिया के सामने जो भी है, बच्ची वहाँ से बल्कि आना ही नहीं चाहती थी, इन्होंने ज़बरदस्ती भेजा है, बेटा नहीं आप जाएँ, आप माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं, आप जाओ। लेकिन अगर फिर भी कोई बाजी दिलवाई जाएगी, हाय जुल्म हो गया, तो मुंह की खाएंगे और कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत जो सितारा उनकी हेल्प वगैरह फिर भी शायद वाली बात है कि होता है ना कि बंदा सोचता है कि अच्छा यार वो बच्ची हमारे साथ, वो बच्ची तो अच्छी रही है ना। बाकी रमज़ू वगैरह तो अपनी अपनी शादीशुदा हैं, उनकी अपनी अपनी फैमिलियाँ, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अलग से जी रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन ये बच्ची का क्या कसूर, चलो ठीक है भाई, खर्चा पानी मैं दे दिया करूँगी जैसे सितारा ने कहा। अगर उस बच्ची को ये लोग अपने व्यूज़ के लिए या पैसों के लिए इस्तेमाल करता है ये रमज़ान, तो ये बात याद रहे कि ये उनका भी बहुत बड़ा दुश्मन निकलेगा। अपना दुश्मन तो है ही है, लेकिन ये जो है अपनी बहन का भी बहुत बड़ा दुश्मन निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखें, रमज़ू भी बड़े पैंतरे फेंक रहा है। उससे पूछा गया कि ये बता सितारा अपने बच्चों को स्कूल भेजती है या नहीं। अगर वो नहीं भेजती, यकीन माने हमें बेचैनी होगी, हाय हाय। पर तनु की जिन्ना दी औलाद है उन्होंने टेंशन, तनु बड़ी टेंशन है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है या नहीं भेजती है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कमाई खानी है, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮਾਣਗੇ, ਜੌਬਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ है कमाई। भाई जिन्होंने खानी है ये जिनकी औलाद है उनको उनके मुस्तकबिल की टेंशन होगी या आपको होगी। खैर यहाँ पे फिर रमज़ू साहब ने जो है जवाब दिया, उसने कहा देखेंगे सुबह भी स्कूल भेजती है, शाम को भी स्कूल भेजती है। क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाओगे इससे? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਐਡਾ ਨੁੰਨਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ भाई, सब ने देखा है, टीचर भी जानते हैं, टीचर को भी जानते हैं, सब सारे वाईटी वाले सब कुछ जानते हैं। वो भी उत्तों दी छड्डदा इन्हों, बड़ी फिल्म है। सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है, दो दफ़ा स्कूल जाते हैं। ओह माय गॉड, तो गेट माय लास्ट। ऐसे ही हलीमा भी इन लोगों के लिए स्टेटमेंट देगी जो भी ये बात करेंगे। तो खैर वो तो वादा शादा तो करके आई हुई है। बाजी माँ अल्लाह की कसम कहे ना, नहीं मुझको व्लॉग नहीं बनाने आते, नहीं बाजी मुझे वीडियो नहीं बनानी आती। तो सितारा ने कहा यहाँ पे भी तुम नहीं बना रही, मैंने ही कैमरा पकड़ा है, कैमरा कोई और फड़ेगा लेकिन वीडियो तू ही बनानी है मेरे खिलाफ, मैंने लग रहा है। तो क्या कहता है ये नहीं बाजी नहीं बोलेगी, तो फिर वो जाहिर सी बात है जो महीना मैं आया करूँगी तो वो वाली दावतें फिर ख़त्म हो जाएंगी ना, होली लो पार्टियाँ जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगी, सारी मज़े ख़त्म हो जाएंगे। और कौन से इनके रिश्तेदार इतना हैं लग्जरी लाइफ जीने वाले, बंगलों में रहने वाले, गाड़ियों में फिरने वाले, या इसको भी मॉल में ले जाया करेंगे, इसकी पसंद की शॉपिंग करवाया करेंगे। केड़ा रिश्तेदार बैठा है खालिद खुलद भी तो इन्हों के रिश्तेदार ही ने है, बाकी भी तो इन्हों के है ने ना रिश्तेदार, नाना नूना है। 10,000 रमज़ू को बातें सुननी पड़ती थी नाना के घर जब रहता था, 10,000। बल्कि एक दो दफ़ा बोल भी पड़ा था कि तुम लोग मेरे साथ क्या हशर करते थे, मैं थका आ रहा था, कहते थे ये बर्तन हमारे पड़े हैं, ये धो फिर सोना, पानी भर के आ। मैं डर के मारे इनके घर पानी नहीं इस्तेमाल करता था नहाने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं बाहर जाके नहाता था वो हमाम वगैरह पे। अच्छा मुझे कमेंट आ रहे थे ये साजिद फिर नहाया कहाँ पे होगा, कपड़े तो इस्त्री करते हुए दिखाए हैं। तो हमाम होते हैं ना जानी, मार्केटों में हमाम होते हैं, जो नाई वगैरह होते हैं ना वहाँ पे हमाम भी होते हैं, नहाने के पैसे दिए जाते हैं। तो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होता है। तो कपड़े वगैरह भी इस्त्री हो जाते हैं बाहर। वो बाबा याद है आप लोगों को, बाबा गुलाम, जब पिछली सर्दियों की बात है, वो जब बच्चों के साथ रह रहा था और सूट दिया था अपने बेटे को, तो बेटा सूट फिर वो नजमा के पास ले गया था, 5 रुपए की पुड़ी भी दे के आया था, आप ही धो के दो अब्बे नू। फिर वो रोटी शोटी बाबा होटल से खाता था और फिर कहता था मैं सुबह सुबह बाहर नहाने जाता हूँ हमाम पे। तो इस तरह के हमाम होते हैं हमाम पे नहाने जाते हैं ये। तो
वहाँ पे नहाए हैं जनाब। मुझे तो यही लगा। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है बात ये कर रहे थे कि कौन है इनका, कौन है जो है इनके दुख सुख में खड़ा होता है। यही होती है ना, यही बहन है, यही है बंदी। चलो पुप्पो है तो वो थोड़ा बता नरमी दिखा देते हैं। अब अगर ये वाकई इस तरह से कोई खबासत करेंगे, इस तरह से कोई गलादत करेंगे कि ये लोग जो है सितारा के अगेंस्ट आके बयानबाजी करते हैं कोई भी, तो वो भी लोगों के कहनों पे, तो फिर अपना मजाक ही ख़राब करनगे तोड़नगे होर की हैं। तो ये जो है अभी प्लान बनाया जा रहा है, बिग प्लान है ये। मामूली मेरे बात करने से आपको मामूली बात लग रही होगी, लेकिन नहीं, ये मामूली नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, एक प्लान आपका होता है, एक प्लान मेरे रब का होता है। तो वो जो रब है ना, वो बड़ा, उसका प्लान बड़ा ज़बरदस्त होता है। खैर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही बर्बाद हुए हैं जो लोगों के कहनों पे पहले चल लेते हैं, फिर बाद में उन्हीं को ही कोस रहे होते हैं, बद्दुआएं दे रहे होते हैं, हाय हम लुट्टे गए, हाय हम बर्बाद हो गए। जैसे वो अगले दिन डीडी नहीं कह रहा था, परसों वाले दिन, कि मुल्तानी को मैंने नोटिस भिजवाया, या मैंने उसके ऊपर गंदी वीडियोस जो बनाई थी वो मैंने किसी के कहने पे बनाई थी, और आपको भी पता है, मुझे कह रहा था आपको भी पता है। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता चल गया था। तो जो भी था मुझे सारी हकीकत पता चल गई थी। और फिर बाद में वो मतलब उनको कोस रहा था एक किस्म से, मतलब शर्मिंदा भी था। तो बस मेरे से गलती हो गई थी, ये है वो है। तो होता है, पहले ये लोग जो है किसी के कहने पे चल पड़ते हैं, लोग अपनी खुन्नस निकाल रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को सितारा से पता नहीं क्या मसला है, क्या मसाइल है, अल्लाह बेहतर जानता है। इतना पर्सनल जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इतना पर्सनल जाके उनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करना और कहना कि भाई तुम आओ उसके खिलाफ आओ, बोलो बोलो बोलो। तो वो बोल बाल के क्या क्या बोल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल के जाएगी हलीमा, क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबको पता है प्लान का, सबको पता है इन चीज़ों का। खैर, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे साजिद से ख़र्चा लो और इस पे केस करो, इस तरह से ये जो है आसिम ने रील डाली है, रील उसने डाली है, और उसके बाद जो है होता क्या है, रील भी पुरानी डाली है, वो इस्लामाबाद वाले घर वाली, वो वाली रील उठा के डाली। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इसके अरशाद की बीवी भी तो है ना, वो कौसर की छोटी बहन, उसके भी बच्चे हैं, उनकी फ़ोटो नहीं लगाता ये। मतलब हाँ, शायद इब्राहिम को लोग जानते हैं, सितारा के व्लॉग में आता रहता है, साजिद के व्लॉग में, तो इसलिए जो है वो फेमस है बच्चा, इसलिए इसको मामा एक ही भांजे को मोहब्बत देता है, दूसरे भांजे शायद इसको भांजे नहीं लगते, तो उनकी तो वीडियोस वगैरह नहीं लगाता। ज़्यादातर आसिम भी कैश यही करवाता है कौसर को और इसको, बाकी बहनों को या नहीं लेता, हालांकि उनके भी चैनल चूनल हैं। खैर, यहाँ पे इब्राहिम की रील लगाता है, और रील पे जैसे ही रील लगाता है तो उस पे आता है आप लॉयर से बात करो, बहुत राइट्स हैं आप पाकिस्तान के लॉ में भी, भाई आप कोर्ट जाओ और बेबी के खर्चे का दावा करो, आप लोगों को लाखों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। अच्छा, नीचे किसी सिस्टर ने और ने कमेंट किया, उसने कहा वो नहीं जाता, तुम चली जाओ, जब लाखों मिले तो हाफ हाफ कर लेना। कितने कितनी चिंता लगी है तुम्हें। अच्छा, एस के भारतीय सिस्टर हैं, वो कहती है तुम्हें क्या लगता है इन्हें खर्चा नहीं मिलता, बच्चे की तो छोड़ो, सितारा इनके बाप के घर का भी सारे खर्चे देती है, वरना पहले देखा नहीं इनके टूटा फूटा घर, अब सितारा के पैसों से पूरा ब्रैक्स के घर बना लिया है, बैठ के घर बना लिया, ये क्या मतलब घर को थोड़ा सा बना लिया है। मैं ये हैरान हूँ। साजिद ने तो खुद अगले दिन आके बोला है कि मैं खर्चा देता हूँ, मैं खर्चा दे रहा हूँ और मैं देता हूँ। दूसरी बात कि साजिद ने कहा है कि मैं महीने 2 डेढ़ तक या शिफ्टिंग के बाद जो है अपना इनको खर्चा दूंगा, वो क्या कहते हैं रूम ढूंढ के दूंगा।
खर्चा तो वो दे रहा है, रूम ढूंढ के फिर इनको बुलाऊंगा। तो जब वो बंदा या इनका आपस में इस तरह से है इत्तेफाक, लेकिन मशवरा देने वालों के काम देखो, ऐ तो सीधा सीधा तलाक कराने लगे ने। और तलाक से याद आया, मुझे भी कमेंट आए हुए कि बाजी हमें ऐसे लगता है मौलवी साहब जो दिखाए हैं ये एवं नहीं दिखाए साजिद कि किस नाम से आया हुआ था कि भाई ये डिवोर्स देने गया इस तरह से जो है करके, वो लिखा हरमनप्रीत हरमनप्रीत कह रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये अफवाहें भी फैल रही हैं अब गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें। और इधर से ये जो है ये भी अफवाहें हो रही हैं कि आप खर्चे का दावा दायर करो, ये कर दो वो कर दो। दे ही ना दे साजिद, दिखा देगा ऐ मेरा जी बिजनेस है, ये मेरा जो है बैंक का बैलेंस है, तो ये जो है ले जाएं खर्चे खुर्चे हद है भाई, हद है। ये इसी तरह से लोग जो है ना घर खराब करवाते हैं। और अगले मोटे दिमाग के जो लोग बैठे होते हैं वो भी इन्हीं की बातों को सही मान लेते हैं कि यार ये सही बोल रहा है, इन्होंने मुझे सही जो है वो करना है। इधर से ये भी टीसें वगैरह कर रहा है। जब इस आसिम को पता चला ना कि आया हुआ है साजिद, तो बच्चे की फ़ोटो शोटो लगा रही है वो, तो भाई वो तू थोड़ा खर्चा देता है, साजिद ही देता है। साजिद नहीं पाला पोसा है। सालो तुम लोग तो पीछे मुड़ के गए ना अपनी बहन के घर, ना तुम लोगों ने पता किया, ना तुम लोगों ने कोई ईद शबरात बरात जैसे होती है, कुछ भी नहीं। साइडा ते सारे, तू कौन खाम खा, कोई भी पीछे नहीं आया उसके। तो अब जो है वो बड़े बन रहे हैं, तो फिर ठीक है बड़े बनो। लेकिन जो लोग जाके ये हरकतें कर रहे हैं कि आप लोग जाएं दावा करें केस करें और खर्चे लें, तो इसका मतलब वो तो सीधा सीधा वाकई इनका तलाकनामा करवाना चाह रहे हैं। हद नहीं है वैसे पहले भी इस बंदी ने ज़िद की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से अपना घर खराब किया था। कुछ ऐसी हरकतें इसने की थी जिस चीज़ों से साजिद ने रोका था। फिर इनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी हुई थी, नाराज़गी भी हुई थी। अभी फिर वही चीज़ें चल रही हैं, अभी फिर वही मसले मसाइल चल रहे हैं। तो खैर साजिद ने तो ज़बरदस्ती नहीं निकाला, वो अपनी मर्ज़ी से आई है। तो बाकी जो है खर्चे खुर्चे तो वो ले रही है, खर्चे के बगैर कैसे रह सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कौसर के घर वाले इतने अमीर लोग हैं कि वो इनके खर्चे उठाएंगे? वो साजिद ही उठाता है। जब कौसर अकेली थी ना, बच्चे नहीं थे, उस टाइम भी साजिद साहब खर्चे दे रहे थे। मैं गवाह हूँ, और मैं गवाह छोटी मोटी बात नहीं कर रही, मैं वाकई गवाह हूँ, ठीक है ना। तो ये खर्चे उस टाइम भी दे रहे थे जब ये अकेली रहती थी गांव में। और अब साजिद साहब ने खुद आके बोला है कि भाई मैं खर्चे वगैरह दे रहा हूँ, तो वो दे रहे हैं अपना बच्चे को भी और उसको कौसर को ज़बरदस्ती तो नहीं निकाला ना, वो तो खुद आए हैं। और बाकी जनाब ये है जनाब कहानी के केस करो और इनसे पैसा लूटो, लाखों रुपए मिलेंगे। हैं सुना है, लाखों रुपए हाले महीना तो 1.5 होया उन्होंने आई हुई नू, महीना भी बड़ा मुश्किल हुआ है या महीना हुआ है, तो लाखों रुपए मिल जाएंगे इनको। सोचने मोटे अकल दे लोग ने हैं जिन्होंने ये भी नहीं पता कि लाखों रुपए किमें मिलणगे। लाखों रुपए यहाँ पे बड़े बड़े स्टारों की हमने वो जो है कहानियाँ देखी हैं कि वो सीधा जाके अदालतों में क्या बोल रहे होते हैं बहुत सारे लोग नहीं दे रहे। एक यहाँ पे यूट्यूबर बैठा है, दूसरों को बड़ा तनकीद करता है, तो उसकी बीवी ने भी दावा दायर किया, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं देता खर्चा पानी, वो भी दौड़ा हुआ है। तो क्या कर लिया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं इदारों ने, कुछ भी नहीं। अदालत ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। टाल मटोल कर देते हैं, देखें जो महंगाई या काम नहीं है तो ये है वह है, और दूसरों को बैठे ज्ञान दे रहे होते हैं ये लोग, तो अपने बच्चों को नहीं खर्चे पानी देते। लेकिन खैर साजिद तो इस मामले में लेन देन अच्छा सा कर रहा है, दे भी रहा है। बाकी रही बात जो है हलीमा वाली, तो हलीमा के कोई भी ऐसे वैसे बयान आने का किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी कोई जूती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसका कोई बयान ऐसा वैसा आ भी जाता है, क्या बयान दे देगी, की कहेगी मेरे ते जुल्म करते सी, केड़ा जुल्म करते सी, हा ही करके हर वेले टीवी देख रही होंदी सी
तो कुछ भी नहीं ऐसा होना। हाँ, लेकिन रमज़ू को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे लोगों से बटोरेगा, जेब गरम करेगा, और बहन को जो है बयानबाजी कोई थोड़ी बहुत दिलवा दे अगर तो। लेकिन लगता नहीं है कि जो है वो इनके हाथों में आए हलीमा, मुश्किल है। वो वैसे फ़िलहाल अच्छी खासी चिल्लाको है। बाकी यार, सुबह की वीडियो पे शानी वाली एक्टिंग आप लोगों को बड़ी पसंद आई है, उसके लिए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी मुझे मोहब्बत दी, इतना मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा। शाइस्ता आंटी ने कमेंट किया हुआ था, तो मैंने कहा चल ठीक है, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। देखें नहीं, मेरी आवाज़ ने मेरी जांघों पे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। ओए मेरा फेस ना रिवील हो जाए। मेरी जांघों पे बड़ी ठंड लग रही थी, सर्दी। फिर हमने भा बाली, भा कहते हैं अग को, अग को हमने फिर भा बाल दी। भा बाल के फिर हमने वो जांघें सेकी, अपनी जांघें नहीं मतलब टांगे, वो सेकी। यकीन माने काशिफ तो है नहीं, वरना वो दबा दबू देता था या भा बाल के देता था। अब आप कहेंगे भा क्या होता है? आग जला के देता था, बड़ा साथ देता था मेरा। अभी एमरजेंसी में उसको जाना पड़ा है। आप समझा करें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। है देखें व्यूअर्स, हाय गाय, गाय कैसे हैं आप? गाइस, हाँ ऐसे कहते हैं गाइस। यकीन माने जब मैं गाइस बोलती हूँ मेरी आंखें निकल आती हैं, ऐसे बड़ा जोर लगता है गाइस बोलने पे, बड़ी टेंशन होती है। नहीं जी, सारे कंटेंट बनाते हैं, शुक्र है मेरे पास भी कोई कंटेंट आया। जैसे ही साजिद भाई की कॉल आई, उसने कहा हाँ यानी बाजी इथों बुहारी तो दी वन। बुहारी आपको पता है बुहारी किसको कहते हैं? झाड़ू, झाड़ू, हाँ झाड़ू कहते हैं। मुझे भी वैसे उर्दू शुर्दू आती तो नहीं है। बुहारी दे दो, बुहारी दे दो। फिर यकीन मने में आई, ऐसी मैंने बुहारी दी, बड़ा जज्बा था जी। अकेली ने सारी बुहारी दी, झाड़ू दिया मैंने। हाँ यकीन मने, बस ऐसे उनकी कॉल आई। मैंने कहा सबसे पहले स्पेशल कॉल आई है, उस स्पेशल कॉल को स्पेशल फील कराया जाए, घर की सफाई की जाए। हाँ जो वो अदाएँ करते हैं ना वो अदाएँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। देखें जी, मैं आटा मल रही हूँ, फिर मैं पेड़े घर रही हूँ। हाँ हाँ, पेड़े घर रही हूँ, फिर पेड़े घर के फिर मैं रोटी पकाऊंगी। सही है? हाँ, आटा मल लिया है, मतलब आटा गूंद लिया है। देख गिनो नाजरीन, यकीन मनो, आई एम प्रेग्नेंट। और मैं जो है अब पता नहीं किधर चला गया वो प्रेग्नेंट है। जब वो सब ने रिवील किया, मैंने कहा मैं भी रिवील कर दूं, तो फिर मैंने भी उसी टाइम रिवील जज्बात में आके तो कर दिया। शुक्र है फिर वो गैस थी, वो गैस जो है वो निकल गई। डॉक्टर ने कहा पराठे परूठे कम खाया करो, मूलियाँ छिलियाँ वाले, आलू शालू वाले। तो फिर मैंने पराठे कम किए, तो फिर बाद में पता चला नहीं, उधर से तो छोटा फरूक आ रहा है, इधर से छोटा काशिफ नहीं आ रहा, निशानी आ रही है। तो खैर वो फिर हमारी बच्ची अपनी ने खुशखबरी दे दी, तो शुक्र है हमें खुशखबरी तो मिली ना किसी तरीके से। तो वह देखें गाइस, मैं तो बैठी रहूँगी। गाइस देखें, वो मैं जो खबर फैलाई थी, फिर उसके बारे में मैंने ये भी नहीं बताया कि वो झूठी थी या सच्ची थी। वो तो बस मैंने कहा नजमा के साथ साथ चलते हैं, फातिमा के साथ। अब नजमा तो कहती है मेरा तो उस्मान आने वाला है, अब मैं क्या बताऊं? तो मैं तो सीधा सीधा बता दूंगी कि भाई गैस थी। गैस थी, गैस चलेगी। अब जो है कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसी जान छूटेगी, ऐसी जान छूटेगी और कुछ भी नहीं। तो खैर यार,
فی الحال مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.